दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सैकड़ों आश्रम, करोड़ों भक्त, रोज प्रवचन, इज्जत, नाम, शोहरत। चाहने वालों ने उसे क्या नहीं दिया, लेकिन उसने चुना वो रास्ता जिसकी मंजिल जेल थी। भक्त उसे भगवान मानकर पूजते थे। उसके एक एक शब्द को पत्थर की लकीर माना जाता था। उसके अनुयायियों को उस पर विश्वास था, लेकिन जो घिनौने आरोप उस पर लगे उसके बाद लोगों का विश्वास ही डगमगा गया। इन आरोपों के बाद खुद को संत कहने वाले शख्स की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि जो सालों बाद भी शांत नहीं हो पाया। ये कहानी है धर्म और आस्था को कारोबार बनाने वाले आसाराम बापू यानी आसुमल सिरुमलानी हरपलानी की, जिसके दरबार में लाखों करोड़ों भक्त नेता हाजिरी लगाने आया करते थे। इसके अनुयायियों में कई बड़े नेता, बॉलीवुड स्टार, बड़े बिजनेसमैन और अन्य मशहूर शख्सियत शामिल थी। अब आसाराम की जिंदगी जेल की काल कोठरी में बीत रही है। रिहाई तो दूर की बात, जमानत तक नहीं मिलती है। कितनी ही बार सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन हर बार खारिज। बड़े से बड़े वकील ने आसाराम को बचाने के लिए केस लड़ लिया, लेकिन मामला वहीं ढाक के तीन पात। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक संत देश का बड़ा अपराधी बन गया? आज हम आपको आसाराम की पूरी क्राइम कुंडली बताएंगे। हम आपको बताएंगे आसाराम से जुड़े हर काले किस्से को। हम आपको बताएंगे कैसे आसाराम का यह बड़ा साम्राज्य चंद सालों में पूरी तरह ढह गया। देश की आजादी से 6 साल पहले 1941 में सिंध प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में है, आसुमल हरपलानी का जन्म हुआ था। 4वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल जाना उन्होंने छोड़ दिया था। 1947 में बंटवारे के साथ भारत आज़ाद हुआ तो आसुमल हरपलानी या आसाराम का परिवार भारत आ गया। उसका पूरा परिवार गुजरात के अहमदाबाद में रहने लगा। आसाराम के पिता अहमदाबाद में ही कोयले और लकड़ी का व्यापार करते थे, लेकिन आसुमल का मन इसमें नहीं लगा। तांगा चलाने लगा, साइकिल की दुकान में काम करने जैसे छोटे मोटे काम किए, लेकिन आसाराम का सपना तो कुछ और था। थोड़े समय बाद ही आसाराम ने कच्छ के एक संत की लीला साहब बाबा के आश्रम जा पहुंचे। वो लीला साहब के अनुयायी होने का दावा करते रहे। हालांकि यह भी दावा किया जाना लगा कि संत लीला साहब बाबा ने आसाराम को कभी अपना अनुयायी बनाया ही नहीं। खैर, सच जो भी हो, आसाराम लंबे समय तक अपने दावे को भी सच बताकर पेश करता रहा। आसाराम के भक्तों के मुताबिक लीला साहब के आश्रम में ही आसुमल का नया नामकरण किया गया और नाम पड़ा आसाराम बापू। चमचमाते सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी, लोगों के बीच प्रवचन। आसाराम ने अहमदाबाद में खुद को संत बनाने की मुहिम 70 के दशक में ही शुरू कर दी थी। अहमदाबाद के मोटेरो में साबरमती नदी के किनारे आसाराम का पहला आश्रम बना। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई। पहले नए नवेले गुरु के शिष्य बने। आसपास के गरीब और पिछड़ी जाति के लोग आश्रम में प्रवचन के बाद लोगों को प्रसाद के रूप में खाना बांटा जाता, जिससे आसाराम के भक्तों की संख्या और बढ़ने लगी। कुछ सालों में ही गुजरात में आसाराम ने लोगों के बीच अपनी जगह बना ली। आश्रम में चढ़ावे के रूप में अच्छा पैसा आने लगा। गुजरात में ही आसाराम के नए आश्रम खुलने लगे। आसाराम की किताबें बिकने लगी। इसके अलावा आश्रम में आने वाले लोगों को आश्रम में ही कई तरह की चीज़ें जैसे अगरबत्ती, प्रसाद, गोमूत्र बेचे जाना लगा। जैसे जैसे आसाराम की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, वैसे वैसे अनुयायियों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा था। अब गुजरात से बाहर भी आसाराम के भक्त थे। 90 के दशक के आखिरी वक्त तक आसाराम के फॉलोवर्स में देश के कई बड़े बड़े नाम जुड़ चुके थे। न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों में आसाराम के भक्तों की बड़ी संख्या थी। भक्तों की तादाद बढ़ी तो आश्रम की कमाई भी कई गुना बढ़ने लगी। देश विदेश में आसाराम के 400 से ज़्यादा आश्रम खुल चुके थे। अब तक आसाराम का एक ट्रस्ट बन चुका था जिसकी कमाई अरबों में थी। 2016 में आयकर विभाग ने आसाराम की 2300 करोड़ की अघोषित संपत्ति का भी जिक्र किया था। आसाराम के आश्रम में गुरुकुल के नाम से स्कूल भी चलते थे, जिनमें आसाराम के अनुयायी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते थे। वहीं बच्चों के रहने खाने पीने की व्यवस्था होती थी। सैकड़ों बच्चे आसाराम के स्कूलों में पढ़ने लगे। 2008 तक सब कुछ ठीक चलता रहा। सफ़ेद चोले की आड़ में आसाराम अपने भक्तों को धोखा देते रहे, लेकिन 2008 में आसाराम के आश्रम से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। उस खबर में सबसे ज़्यादा परेशान हुए आसाराम के अनुयायी। 2008 में आसाराम के आश्रम में पढ़ने वाले 2 बच्चों का शव साबरमती नदी में बरामद किया गया। गुजरात के ही रहने वाले 10 साल के 2 चचेरे भाइयों अभिषेक वाघेला और दीपेश वाघेले का कुछ दिन पहले ही आसाराम के आश्रम में बने स्कूल में एडमिशन करवाया गया था, लेकिन दोनों की डेड बॉडीज जली हालत में नदी में मिली। इस केस की सीधी आंच तो आसाराम तक नहीं आई, लेकिन आसाराम ट्रस्ट के कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कुछ सालों तक सब कुछ वैसे ही चलता रहा, लेकिन साल 2013 तक आसाराम पर कहर बरस गया। उत्तर प्रदेश की लड़की के माता पिता ने आसाराम पर रेप का आरोप लगाया। वो लड़की आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम में पढ़ाई करने गई थी। लड़की की जांच हुई तो रेप की बात सच साबित हुई। आसाराम बापू का भी मेडिकल टेस्ट हुआ। पहली बार आसाराम बापू पर कोई केस दर्ज हुआ और वो बलात्कार का। आसाराम को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूरे देश में आसाराम पर रेप के आरोपों की खबर सुर्खियां बन रही थी। सफ़ेद कपड़ों के पीछे छुपे आसाराम के काले कारनामों को जानकर हर कोई हैरान था।
जोधपुर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। आसाराम की तरफ से तमाम बड़े वकील अदालत में खड़े हुए, लेकिन सबूत आसाराम के खिलाफ थे। जिस लड़की ने मामला दर्ज करवाया था वो नाबालिग थी। इसी दौरान कई गवाहों पर हमले भी हुए, कई गवाहों का कत्ल कर दिया गया। कई सालों तक जोधपुर की विशेष अदालत में मामला चलता रहा। टेलीविजन, अखबार, मैगजीन हर जगह आसाराम का केस सुर्खियां बटोर रहा था। लोग इस मामले में अलग अलग तरह में सोचने लगे। आसाराम के अनुयायी बेशक तब भी अपने बाबा के साथ रहे, लेकिन उनकी भक्तों की लिस्ट में बड़े नाम उनसे कन्नी काटने लगे। 2016 में भी सूरत में रहने वाली दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। सूरत की एक अदालत में इस पर अभी भी केस जारी है। एक के बाद एक आसाराम के काले चिट्टे सामने आ रहे थे। ये खबरें सामने आने लगी कि आसाराम के आश्रम में तांत्रिक क्रियाएं होती है, जिनके लिए ही 2008 में बच्चों का कत्ल किया गया था। हालांकि इस मामले में कुछ भी साफ नहीं हो पाया। इसके अलावा आसाराम पर आश्रम के नाम पर जबरन कई जमीनें हड़पने की भी आरोप लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से सफ़ेद कपड़ों के पीछे ना जाने कितने काले कारनामों को छुपाए बैठा था। जोधपुर में चल रहे रेप के मामले में आखिरकार 2018 में आसाराम दोषी साबित हुए। जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। 2018 से लेकर अब तक आसाराम बापू जोधपुर की जेल में बंद है। हालांकि आसाराम के अनुयायी अब भी उसे संत मानते हैं। आसाराम के आश्रम आज भी देश विदेश में चल रहे हैं, लेकिन कानून की नज़र में अब आसाराम संत नहीं बल्कि नाबालिग से रेप करने वाला एक मुजरिम है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बनी रहिए विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।